धन दास गुरुदेव के ये जी चरण नवाऊं शीश। भैरो गिर स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष। हरि गिर स्वामी मेरे करो हृदय में वास। देव अनुमति दास कूं सुनया कही इतिहास। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पलने वाली माता बहनों, आइए हम ये कमल कैसेट के माध्यम से एक 12 हत्यारी बहन की कहने के लिए जा रहे हैं। श्रोताओ गौर लगाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। बड़ी दुख भरी कहानी है कि चैत में चिंता लगी, लगो ना काऊ विधि से धंधा। अरे गली गली कूचे कूचे में डोली फिरो बंदा। ए गली गली कूचे कूचे में डोली फिरो बंदा। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपके ध्यान को वहां ले जा रहा हूं कि गरीबी क्या चीज होती है। गरीबी में सब कोई साथ छोड़ जाता है, हेतु बंद रिश्तेदार। एक उत्तम चंद नाम का एक सेठ था, बचपन से बड़ा ही गरीब था। बहुत उदास रहता था बेचारा, क्योंकि रोजगारहीन था। बैठा बैठा विचार करता है, भगवान ये समय कैसे व्यतीत होगा। अरे बैठी घर सलाह मिलाइए, परदेशन जाने की मेरे मन में आई है। बेचारा एक दिन उदास बैठा था। अपनी घरवाली और माँ से बोला, माँ इस प्रकार से बैठे बैठे गुजर कैसे होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं परदेश चला जाऊं, 2 पैसे कमा के ले आऊं, तो ये समय व्यतीत हो जाएगा। ये परदेशन जाने की मेरे मन में आई है। अरे हाथ कछु टोटे में आया, अरे घर से उत्तम चंद नौकरी करबे कुंधाया। ए घर से उत्तम चंद नौकरी करबे कुंधाया। भगवत प्रेमियों, आप लोग ये तो समझते ही हैं कि एक काल ऐसा बलवान होता है, जब जिसकी लिखी है वहीं ले जाता है। आज उत्तम चंद अपनी माँ से कहने लगा, माँ इस प्रकार से गुजर नहीं होगी, माँ मुझे आज्ञा दे दो, मैं परदेश जाऊंगा। माँ ने जवाब दो, बेटा अभी तुम परदेश जाने योग्य नहीं। क्यों? तुम अभी छोटे हो। मेरे भगवत प्रेमियों, आगे क्या हुआ सुनो। उत्तम चंद बहस करने लगा, जिद करने लगा, मां जाऊंगा जाऊंगा, नहीं रहूंगा। आज आज्ञा दे दिए भैया। हुआ क्या? बैसाख महीना लगो करी जान चलवे की तैयारी। जल्दी आइयो लौट कुमार से बोली मेहतारी। ए जल्दी आइयो लौट कुमार से बोली मेहतारी।
समय माँ रो रो कर कहने लगी, बेटा मेरे इकलौता तू ही है, मेरी जल्दी खबरिया लियो बेटा, परदेश जाकर मुझे भूल मत ही जाना बेटा। जो ही उत्तम चंद थोड़े से अगारी बढ़े, हुआ क्या भैया, अरे ठीक सनम कते आने भाई, ऐसे सगुना देख नारी उत्तम की चौक गई, ऐसे सगुना देख नारी उत्तम की चौक गई। मेरे श्रोता, आज उत्तम चंद जिस समय अपने घर से बाहर निकलने को देहली पर आए, तड़ाक सुनाई छींक सन्मुख से हुई, है एकदम से माँ कहने लगी, ठहर जा बेटा, थोड़ा पानी पी ले, रुक जा, क्योंकि छींक हुई। आगे क्या हुआ भैया, अरे सास से बोली सतबेली, एक खोटे सगुना भाई सामने से आए रो तेली। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर ध्यान दीजिए, पहले तो छींक हुई, उसके बाद थोड़ा सा बेचारा आगे बढ़ा तो एक तेली सामने से आ रहा था। सास बहू एकदम से चौक पड़ी। आगे क्या हुआ सुनो, अरे सास बहू सोच करें भैया, अरे सास बहू सोच विचार करे, होना हार सो होई भली अब सिरी कर तार करे। अरे के मनुआ उनको घबराया, ये घर से उत्तम चलन करी करवे पूंधायो। भैया रामवीर, ज्यादा क्या कहूं, आज दोनों विचार करने लगी। असगुन तो बहुत बुरे हुए, लेकिन वो ही परमात्मा विश्व को रचने वाला ही लाज रखेगा। कुंवर तो घर से निकल गया। आगे हुआ क्या भैया, जेठ मास जब लगो खूब उत्तम धंधो किया, अरे चंद रोज में उत्तम चंदन मालू कमाई लियो। हुआ क्या मेरे श्रोता, भगवान की गति किसी को नहीं जानी जाती। उत्तम चंद जब परदेश में पहुंचे, ऐसा धंधा हाथ लगा, चंद रोज में ही बहुत धन इकट्ठा कर लिया। अब हुआ क्या भैया, अरे देख धन खुशी मनाइए, बहुत दिन आ गए बीत याद जाई घर की आई है, ए बहुत दिन आ गए बीत याद जाई घर की आई है। उत्तम चंद अपने
धन को देख करके बहुत प्रसन्न होने लगा कि प्रभु बहुत अच्छा धंधा मिला, मैंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। बहुत दिन घर से निकले हो गए, एकदम से घर की याद आई, मेरी माँ मेरी घरवाली क्या कर रही होगी। अब तो मैं लौट के चलूं, इस धंधे को बाद में देखूंगा। उधर मेरे भगवत प्रेमियों उसके होनी के दिन नजदीक आ रहे थे। हुआ क्या, अरे करे अब चलवे की तैयारी, देखती होगी बाटा माता और मेरी घरवारी। ये देखती होगी बाटा माता और मेरी घरवारी। जब उत्तम चंद यानी परदेश से घर के लिए चला तो बहुत प्रसन्न होने लगा, विचार करने लगा 2 दिन तो रास्ता में लगेंगे, तीसरे दिन अपनी माँ से जाके मिलूंगा, अपनी घरवाली से मिलूंगा, धन दौलत को देखकर मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी। लेकिन हुआ क्या श्रोता हो, अरे मिलन को मनुआ ललचायो, अरे घर से उत्तम चंद नौकरी करबे कुंधायो। ए घर से उत्तम चंद नौकरी करबे कुंधायो। आज मेरे भगवत प्रेमियों उत्तम चंद लौट करके जब घर के लिए चल देता है, हुआ क्या, आषाढ़ में आशा लगी लौट घर अपने जाऊंगो, मार्ग माँ जाई बहन रहने का वही मिटाऊंगो। मार्ग माँ जाई बहन रहने का वही बिताऊंगो। सोचने लगा एक दिन का तो समय निकाल के मेरी जो बहन है उससे मिलता हुआ चलूंगा। ऐ है, हुआ क्या भैया, अरे चले मन खुशी मनाई के गए बहन के धाम, बहन देखत हरसाई है। आज मेरे भगवत प्रेमी जो ही उत्तम चंद अपनी बहन के धाम में पहुंचा, बहन देख के बहुत प्रसन्न हुई। आइए भैया, बहुत दिनों के बाद आए हो। आए है, दोनों मिले, बड़े प्रेम से बतराए। हुआ क्या, अरे जेठ भरी प्रेम खूब रोई, बहुत दिना से खबर बिरन मेरी नाई लाई कोई, बहुत दिना से खबर बिरन मेरी नाई लाई कोई। बहन रो रो के कहने लगी, भैया मुझे बहुत दिन हो गए, क्या मेरी माँ मेरी बात नहीं देखती, क्या बात नहीं चलाती। जवाब दो बहना, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ, मैं नौकरी से आ रहा हूँ परदेश से। ऐ है, अरे हाल निज मन को बतलायो, अरे डमर सिंह यो कहे वहाँ 2-4 दिन रहियो। बहन ने जवाब दो, भैया बहुत दिनन के बाद आए हुए, तेरी 2-4 दिन खूब खातिरदारी करूंगी, तू यहीं रहे।
अरे प्रेम लखी मन में हरसायो, ए घर से उत्तम चंदन करी करिबे कुंधायो, घर से उत्तम चंदन करी करिबे कुंधायो। आज इस प्रकार से मेरे श्रोता हो, बहन भैया का प्रेम कहा नहीं जाता। भैया के पास बैठ गई, बड़े प्रेम से बतराने लगी। आखिर हुआ क्या, भैया ने सारी हकीकत बताई और भैया से क्या बोली, सावन सवरन होई कुशल सब पूछी मैया की, एक खातरदारी खूब करी बात न देखो भैया की। आज अपनी मैया की बात पूछने लगी, भैया मेरी माँ मेरी कभी बात देख करती है क्या? अपने भैया की खातर में जुट गई, लेकिन पापनी अभी धन को नहीं दिखलाया, धन को नहीं देखा। तब तक भैया को सच्ची आत्माओं से खूब प्यार करती रही, खूब खातिरदारी की। आगे क्या हुआ, अरे बिरन से मन कर बतराई, ए उत्तम चंदन खोल के खुरजी दौलत दिखलाई, ए उत्तम चंदन खोल के खुरजी दौलत दिखलाई। बेचारे को ये क्या मालूम थी कि ये हत्यारी मेरे लिए नागिन बन जाएगी। शाम की टाइम जब रात्रि हुई तो उत्तम चंद बोला, बहना लो ये कुछ मेरा धन है, इसे आराम से घर रख दो। अरे देख धन पाप ने ललचाई, भैया तो दयो सोलाई बलम के ढिंग दौलत लाई। जो ही काफी धन बहन ने देखा। आइए श्रोताओं, बहन की आत्मा आज किस प्रकार से बदल जाती है। जो धन को देखा, कह देते हैं चतुर लोग कि भैया से बड़ा रुपया, एकदम से दौलत देखी, पापनी का दिमाग बदल गया, भैया को सुला दिया, दौलत को लेकर के अपने पति के पास गई। सुनो, सो रहे हो या जाग रहे हो? जग रहा हूं, देखो हमारा भाई कितना धन कमा के लाया। पति ने जवाब दिया, अरे दौलत कमा के लाया है तो अच्छी बात है, बेचारे की गुजर बस अच्छी प्रकार से हो जाएगी, बहुत गरीब था। क्या बोली, अरे आज धन ईश्वर ने, ए भैया क्या बोली ये रामवीर, अरे आज धन ईश्वर अरकायो, क्या कहती है? पतिदेव ने जवाब दो, खोपड़ी खराब तो नहीं तेरी? अरे पागल खगोरे बनाओ, सुनो, अरे आज धन ईश्वर अरकायो, अरे घर से उत्तम चंदन करी करिबे पूंधायो, ए घर से उत्तम चंदन करी करिबे पूंधायो। जवाब दो। अरे सुन, ऐसी बात मन में मत लावे, सुन,
अरे पागल, सुन, दौलत तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन तू सोच क्या रही है सो बता। बोली तुम खामोश सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना। भादों में भरतार से बोली, अरे ये बच्चों देर करो और ले कटारी हाथ मारे भैया को ढेर करो। जय हो प्रभु, जय हो। आज पापनी की बुद्धि बदल गई, पति से कहने लगी अब क्या देख रहे हो, कटारी हाथ ले लो, भैया को सोते को मार डालो। अरे काम बिगड़े बन जावेंगे, अरे लाखन को धन माला उमर भर बैठ के खावेंगे, लाखन को धन माला बैठ के उम्र भर खावेंगे। जवाब दिया, तेरी खोपड़ी खराब तो नहीं। अरे सुन मेरी बात, चुपके से इस खुर्जी को अंदर रखे, आराम कर, बदनीयत को कभी अपने दिमाग में भी मत ला, नहीं तुझे मार डालूंगा। बोली सुनो तुम तो पागल हो। अरे लक्ष्मी घर बैठे आई, ए छाने पार के माया हर ने घर में सरक आई, ए छान पार के माया हर ने घर में अरक आई। उस पापनी का दिमाग बिल्कुल नहीं पलटा, पति ने काफी समझाया, लेकिन उस पे तो माया का भूत सवार हो गया, वो भैया को नहीं चाह रही थी। आगे क्या हुआ भैया? अरे पिया ने प्यारी फटकारी, धन्य है। उसके पति ने कहा सुन, तेरी बुद्धि खराब नहीं, चल यहां से भाग जा। अरे पिया ने प्यारी फटकारी, पागल तू है गई, तेरी जो अकल गई मारी। अरे मारे वो भैया को, क्या कह रहे भैया? अरे मारे वे भैया को, अरे मरवाए वे भैया माँ जायो, ए घर पे उत्तम चन नौकरी करवे तू ढायो, ए घर पे उत्तम चन नौकरी करवे तू ढायो। जवाब दिया सुन, तेरी बुद्धि खराब है और तेरा जैसा मैं नहीं बन सकता, पापनी डाहिनी यहां से जाती है या नहीं। भैया ओहो रामीर, आगे उस हत्यारी की अब दिल की बात सुनो, आगे क्या करने लगी। जब पिया ने फटकार दी तो अब सोचने लगी ये ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो क्या हुआ। क्वार में कामिनी चली, पास देवर के आई है और देवर लियो जगाई, खोल संपत्ति दिखलाई है। भैया रामी अपने पिया की तो आस ही छोड़ दी, देवर के पास गई, देवर को जगाया। देवर जी सो रहे हो या जाग रहे हो? नहीं भाभी जी जाग रहा हूं, बताओ क्या बात है।
सुनो, बहुत जरूरी काम है। देवर बेचारा आंखें खोल नहीं रहा था, आंखें बंद करे बात कर रहा। बात बताइए, आंख तो खोलो, देखो क्या दिखा रही हूं तुम्हें। अरे आंख खुली गई कदम बाकी, उत्तम चंद की सूरत देखी अपनी बहना की। ओहो, देवर ने मने कर दी, ऐसी बात मैं नहीं राजी। सुनो, मुझे कऊ की दौलत नहीं चाहिए। मैं जब मुझे परमात्मा देगा तब मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, और दूसरे के धन से करोड़पति नहीं बनना चाहता। मेरे पास से किनारा कर जाओ। भैया हुआ क्या, कीजिए ले कटारी हाथ मार मेरे भैया तू दीजिए। देवर ने जवाब दो, तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अरे कहे देवर सुन भौजाई, दौलत तो मिल जाई मिले ना मा जायो भाई। जवाब दो, तेरी खोपड़ी खराब ना सोन, या पैसे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनता। ये तो जीवन में काफी कमा लेंगे, काफी गमा देंगे, लेकिन माँ जाए भाई से भेला नहीं हो सकता। मान जा भौजी। अरे देख धन क्यों बोराइए, जा सो जा तू चुपचाप, बड़ी फटकार लगाइए। देवर की लाल आंख हो गई भैया, कहने लगा जाती है या नहीं, या भैया को जगा दूं, चल यहां से। अरे मारी बे देवर अर्रायो, अरे घर पे उत्तम चंद नौकरी करीबे कूदायो। ओ घर से उत्तम चंद नौकरी करीबे कूदायो। साफ मना कर दिया, भौजी चाहे तू कितना भी मुझे समझा ले, लेकिन मैं मान नहीं सकता। हट जा यहां से, भाग जा। अब देवर की भी आस छोड़ दी, पति की आस छोड़ के, अरे बाप पापिन पे तो दौलत का भूत सवार हो रहा। क्या करने लगी भैया के काति कलई कटारी के कर में रसी ये कलई। और रसी ते कस लियो भ्रात छाती पे बैठ गई। मेरे भगवत प्रेमी, आप सबकी आस छोड़ के भैया और चल दी। आगे क्या किया, एक रस्सी हाथ में ले ली, एक कटारी, और भैया के पास पहुंच गई और रायपरी छाती पे बैठ गई। अरे आंख खुल गई, ये कदम बाकी, उत्तम चंद ने सूरत देखी अपनी बहना की। ए उत्तम चंद ने सूरत देखी अपनी बहना की। आगे क्या हुआ भैया, अरे आंख खुल गई, कदम बाकी। और बहना
क्या करती है तू? अरे आके खुल जाएंगे कदम बाकी, उत्तम चंद्र ने सूरत देखी अपनी बहना की। ए उत्तम चंद्र ने सूरत देखी अपनी बहना की। उत्तम चंद्र ने आंखें खोली। ओह बहन, ये क्या कर रही है तू? क्या बोली भैया? अरे बहन क्यों ऐसी बनी आई? ए लगी कटारी हाथ मारे वो भैया क्यों चाहिए? बहन ये क्या भेष है तेरा? क्या चाह रही है तू? सो बता मुझे, ऐसा क्यों कर रही है बहन? अरे बहन कह काहे को भैया, और मतलब का संसार बड़ा है सबसे रुपया। उस पापनी हत्यारी बेहा ने जवाब दिया, सुन। कौन को भैया? और तू जानता है रुपया सबसे बड़ा होता है। अरे तो ये लोक पठाऊंगी, अरे तो ये लोक पठाऊंगी, तेरा ये धन माला उम्र भर बैठ के खाऊंगी। से जवाब दिया, सुन आज मुझसे तू जिंदा नहीं बचेगा, आज मैं तुझे मारूंगी और तेरा जो पैसा है धन है इसे जीवन भर बैठ के खाऊंगी। अरे करूंगी जो मन में भाया, ए घर पे उत्तम चंद्र नौकरी करीबे कूंधाया, घर से उत्तम चंद्र नौकरी करीबे कूंधाया। हाँ, इस प्रकार से भैया अरे कहने लगी, अब तू बच नहीं सकता। सुन, कितना भी मुझे समझा लेकिन तुझे छोड़ूंगी नहीं। एकदम से दुखी होके आंखों में आंसू भर लाया, जवाब दिया, बहन अगहन उत्तम कहना लगो सब माल गाऊंगो। ओ बहना सुन मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। बहन मेरी तरफ देख ले, मैं क्या तुझसे कह रहा हूं। अगहन उत्तम कहने लगो सब माल गाऊंगो, ए भोरा होता उठ जाऊं कहूं ना जिक्र चलाऊंगो। बहना अरे इस माल पर तेरी नीयत खराब हो गई तो मैं तुझे इस धन को वैसे ही दे जाऊंगा बहन, लेकिन मुझे छोड़ दे बहन। अरे मार मोह
सतावेगी। एक दिन मेरी बहन याद भैया की आवेगी। एक दिन मेरी बहन याद भैया की आवेगी। बहन कोई बात नहीं, आज दौलत के पीछे तू मुझे मार डालेगी तो एक दिन वो वक्त आएगा तुझे मेरी याद आएगी बहन। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बहन मुझे छोड़ दो। अरे याद कर मर जाएगी माई, कैसे लावेगी सवर बहन वो तेरी भौजाई। एक कैसे लावेगी सवर बहन वो तेरी भौजाई। इधर देखिए श्रोता कितना समझाया लेकिन वो नीच, अरे वो माया की भूखी हत्यारी एक बात नहीं मानती। क्या किया? अरे बहन तू बादर मत फारे, ए धन की खातर मां जाए भैया को मत मारे। सुना मैंने क्या कहा? एक बात नहीं सुन सकती। अरे नीर ने नन में भर लायो, अरे घर पे उत्तम चल नौकरी करवे कुंधायो। भैया इस प्रकार से रो रो के उत्तम चंद कहने लगा लेकिन पापनी एक बात नहीं मानती। आगे क्या हुआ भैया? फूस हूस बनी गई न दिल में दया बिचारी ये, ओ आंख मीच के मारी बाने कंठ कटारी ये। भैया आंखें बंद करके एकदम से दो हाथों से कस के कटारी कंठ में मारी रामवीर। आंखें मीच के मारी बाने कंठ कटारी है। अरे ये कदम करी सफाई है। हो नौजवान था श्रोता हो, खून के एकदम से फारे छूटे। हुआ क्या? कंडने में दुआ का ये लासबा लमढिंगा आई है। रामवीर कंडन में तो लाश से दुबकाई आई। फिर अपने पति के पास पहुंची और बोली जगा के सुनो सो रहे हो? अरे मर्द ना मर्द भाई पिया, औरत होकर भैया अपनों मैंने मार दिया। औरत होकर भैया अपनों मैंने मार दिया।
क्या कहा? हाँ, तुम सो रहे हो। औरत हो करके मेरा दिल देखो, मैंने अपने भैया को मार डाला। अरे सुनतई डंडा हाथ लियो, हत्यारी के मारा न कूजे, कदम दौड़ी पड़ा। मुझे दे दे चुपट गयो। अरे जोर से पापिन चिल्लाई, एकदम से इतनी पिटाई करी, हा हा चीखने लगी, हा बचा लो मुझे। अरे जोर से पाप ने चिल्लाई, देता हुआ गश्त वहां पर कोतवाल आई। जब जोर से चीखने लगी मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय गश्त में जो कोतवाल वहां डोल रहा था, उसने आवाज सुनी है। ये रोने की आवाज कहां से आ रही? तब तक वो पास में आ गया, कुछ हत्या का समय मिल गया। कोतवाल ने जवाब दो, क्या बात है? अरे हाल सुने गुस्सा में छायो। उसके आदमी ने बताया, इस हत्यारी ने बुरा कर डाला है, इसलिए इसे पीट रहा हूं मैं। अरे हाल सुने गुस्सा में छायो, अरे घर में उत्तम चंदन नौकरी करीबे कूंधायो। कोतवाल ने उसी समय उसे जकड़ लिया और जवाब दो, अच्छा ठहर जा। और इधर में भैया उत्तम की जो माँ और घरवाली थी, आज हुआ क्या, उनको सपना हुआ कैसे कि महा में सपनों देख बिकल भई उत्तम की नारी। भैया रामवीर कह देते हैं, पतिव्रता नारी को आवास पहले ही हो जाता है। उत्तम चंद की जो घरवाली थी, आज एकदम से उसे रात में भयानक सपना हुआ। आंखें खुली उसकी, क्या हुआ? अरे माँ में सपनों देख बिकल भई उत्तम की नारी। सासु ते कहने लगी है गई ननद ले हत्यारी। रात्रि में बेचारी चौंक पड़ी, अपनी सास से कहने लगी, मैया मैंने सपना ऐसा देखा है जो कि मुझ पे कहा नहीं जा रहा। क्या हो गया? आज सपने में मैंने देखा है कि हमारी ननद ने मेरे पति को मार डाला है। क्या कहा? हाँ। अरे रात मैंने सपना देखो के मारे निज भरत तार सासु मेरे पेट पर खोए। अरे बात सपने में बतलाई। क्या बोली भैया? अरे बात सपने में बतलाई,
मेरे पिया की लाश रे देखो बीच कंडन में दुबकाई। आज इस प्रकार से सब हाल बता रही है, सपने की बात सच के साथ मैंने देखा है मेरे पतिदेव की लाश कंडों में छुपी धरी है। और रो रो के क्या कह रही, अरे आस प्रीतम की टूट गई, अरे आस प्रीतम की टूट गई, मेरी घर के बैया टूट के चुड़िया बिंदी छूट गई। जवाब दिया, मेरा सगुन कभी खाली नहीं जा सकता। मैं सही कह रही। अरे सास बहू दोनों चल दीनी, थोड़े दिन में शरण जाए वह नंगर कीलीनी। आज रामवीर भैया सास बहू दोनों चल गई। थोड़े दिन के अरसे में और वहीं पहुंच गई जहां कि उत्तम चंद का कत्ल हुआ था। हुआ क्या, अरे जुलम जा डाहिन ने ढायो, ए घर से उत्तम चंद नौकरी करीबे पूंधायो। यानी सास बहू वहां पहुंची तो एकदम से भैया मान लीजिए सास बहू यानी उत्तम चंद की मां और उसकी घरवाली जब वो वहां पहुंचे हैं, इधर क्या हुआ, कोतवाल इधर उस हत्यारी को पकड़ रहा था और क्या कह रहा कि फागुन में कोतवाल पकड़ राजा ढिंगलायो है। भैया रामवीर जम के फागुन में कोतवाल पकड़ राजा ढिंगलायो है। अरे राजा ने इंसाफ करन बिसियर मंगवायो है। वो हत्यारी कह रही थी कि मेरे भाई का कत्ल मेरे पति ने किया है और उसका आदमी यानी उत्तम चंद का बहनोई कह रहा कि नहीं इसी ने किया है। राजा ने जवाब दिया, ठहर जाओ मैं इंसाफ तुम्हारा कर दूंगा। आज एक बिसियर यानी सर्प मंगवाया और इधर में वे दोनों जिद कर रहे, यही बात है दोहरा के कह रहे, कहा औरत ने मारो, औरत कहे बिरन मेरे कुंभ बालम हत्यारो। राजा ने जवाब दो, ठहर जाओ, ये बिसियर है, देख रहे हो आप? हाँ, बिसियर देख के कांपने लगे दोनों। राजा ने जवाब दो, सुनो, अरे हमें विश्वास तभी आवे, ए सच्चे दिल ते, बिसियर को जो गले में लटकावे।
के आगे द्वारपाल बड़ा है। राजा ने जवाब दो, अगर मैं उसे जब समझूंगा कि ये सच्चा है, इस सर्प को पकड़ लो। अरे सांग लखी औरत कांप गई, मर्दन लियो उठाई तुरंत राजा ने वहां पिलाई। जो ही सर्प को आगे बढ़ाया तो वो पापिन तो एकदम से चीख गई, नहीं नहीं भैया मेरे सामने मत ही लाओ। उस मर्द ने हाथ में लेके अपने गले में डाल लिया। उसी समय राजा ने समझ लिया इसका दोष नहीं। अरे सास बहू रुदन करती आई, आगे बढ़ी है और रो रो के कहने लगी, अरे बेहा तूने ये क्या कर डाला, हम तुम्हें ऐसी नहीं समझते जो कि तू ऐसी आज हत्यारी बन गई। अरे सास बहू रुदन करती वारी, तेरो है जाए सत्यानाश के देखो ननदुल हत्यारी। देखा नहीं जाता मेरे श्रोता हो। उसी समय राजा ने क्या किया सुनो। अरे के पाप ने आधी गढ़वाई, अरे के पाप ने आधी गढ़वाई, दही छिड़क के कोतहवा पे दीने छुड़वाई। सुबह को कुत्तन ने खायो, अरे घर से होते हुआ चंदा नौकरी करीबे को धायो। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, राजा ने आधी उसे गड़वा दिया, आधी पर दही छिड़क कर और असली कट्टर कुत्ता छोड़ दिए। तो उन्होंने चाट चाट के धीरे धीरे उसके मांस को काट काट के खाया। बुरी गति से वो हत्यारी को मारा गया। आगे हुआ क्या भैया कि लौंदा मास में लाश उठाए उत्तम की लीनी। भैया लोन मास में लाश उठाई उत्तम की लीनी, और दर जंगल के बीच कबिनती हर से कीनी। लाश को लेके भैया जंगल में पहुंच गए। इधर मैया और उसकी औरत रो रो के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर। मैया कहने लगी, मेरे एक यही डार थी, हे प्रभु ये तूने क्या किया। औरत रोने लगी, हे विधाता बिना पति के मेरा जीवन कैसे कटेगा। अरे सास बहू दोनों रुदन करें, उत्तम के बहने उमर बे पेट कटार धरे। आज भैया ये दुख देखा नहीं जाता है श्रोता। उत्तम चंद के जो बहने उठे वो कटारी लेकर अपनी
अपनी गर्दन पर जमाने लगे, हे विधाता मेरा अब जी के क्या होगा, मुझे भी ले लो प्रभु, या इसके प्राण दान दे दो मुझे स्वामी। अरे करे जे बिलाप बड़ा भारी, श्री गिरजा के संग डोल रहे बन में त्रिपुरारी। इधर में मेरे भगवत प्रेमी हो, ये तो तीनों प्राणी रोते हैं लाश को रख के। इधर भगवान शंकर और पार्वती दो वन में डोल रहे थे। हुआ क्या, जब रुधन देखा क्या हुआ भैया। अरे सिम से बोली पार्वती, दुखिया को ही रुदन करे देखो के लाशपति। पार्वती ने जवाब दो, स्वामी देखिए इस वन में कौन रो रहा है। अरे दया शिव शंकर को आई, जयराम बाबा कहे सिंभु ने माया फैलाई। जो पार्वती आज जिद करने लगी, स्वामी देखो तो सही, आज भगवान शंकर ने द्रव्य दृष्टि से देखा, दुखिया को रोते हुए देखा है, कुछ दया आ गई। भगवान शंकर ने माया फैलाई, क्या किया। अरे जिलायो दुखिया को लाला, राम राम के नाम के हरि गुरु जपे माला। आज मेरे भगवत प्रेमी हो, भगवान शंकर ने उसको प्राण दान दिया और इधर में राम राम कह के उत्तम चंद खड़े हो गए। हुआ क्या आगे सुनो। राम नाम की गुरु के